बिहार चंपारण। बात है 1970 की। उस समय बिहार के गांव बहुत पिछड़े हुए थे। लाइट तक नहीं थी वहाँ। पूरे गांव 7:30 से 8 बजे के बीच सो जाता था, क्योंकि भूत पिशाचों का चलन गांवों और अंधेरी जगहों में ज़्यादा ही होता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि चंपारण की सच्ची घटना है, जो आपका दिल दहला देगी। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो कहानी को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में पता चलेगा कि आखिर दुल्हन के साथ क्या हुआ। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी या हॉन्टेड स्टोरी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे शेयर करने के लिए यू कैन लीव अ कमेंट एंड माई टीम विल कनेक्ट यू टू मेक वन मोर स्टोरी। चलिए, बात थी बिहार के चंपारण जिले की 1970 में। महुआ की शादी होती है मोहन राम के साथ। महू देवी स्वभाव से बहुत ही शांत थी। शादी के पहले उन्होंने लड़के का चेहरा तक नहीं देखा था। वैसे भी पुराने ज़माने में कहाँ ही किसी को चेहरा दिखाया जाता था। बिहार में एक ट्रेडिशन सदियों से चला आ रहा है, जिसको लोग दोंगा या गौना कहते हैं। इस ट्रेडिशन में ऐसा होता है कि शादी के बाद दुल्हन 2-4 दिनों तक रीति रिवाज जब तक चलते रहते तब तक ससुराल में रहती है, और 2-4 दिनों के बाद वापस वो अपने मायका आ जाती है। तो शादी के रीति रिवाज चल रहे थे और सबसे अंत में बारी आती है मुंह दिखाई की। मुंह दिखाई एक ऐसी रस्म है पूरे भारत में या पूरे एशियन कंट्रीज़ में, जिसमें गांव घर की महिलाएं या नाते रिश्तेदार वाली जो महिलाएं होती हैं, आसपास के घर के लोग जो होते हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो आकर नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखती हैं पहली बार, और चेहरा देख कर के उस दुल्हन के बारे में कुछ अच्छा तो मीठे शब्द बोलती हैं और उसके आंचल में या उसके हाथ में नेक दे देती हैं। तो भाई मुँह दिखाई की रस्म चल रही थी और महिलाएं दुल्हन का घूंघट उठाकर चेहरा देखकर 2 शब्द एप्रिसिएशन के कहती और उनके आंचल में नेक रखकर चली आती थी। पहले के ज़माने में आप हाथ में नेक नहीं ले सकते थे, आंचल में नेक लेना ज़रूरी था। इस तरह से आप अपने से बड़े बुजुर्गों, अपने से बड़ों के लिए इज्जत शो करते थे। तो ये चक्र चल ही रहा था। बाहर महिलाएं बैठी हुई थी और अंदर कमरे में घर में नई नवेली दुल्हन बैठी हुई थी, जिसे लोग जाकर के देख रहे थे, उनको नेक दे रहे थे, वापस आ रहे थे। अचानक दुल्हन जिस कमरे में बैठी हुई थी, उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, जैसे मानो जेठ की गर्मी ने किसी ने बर्फ़ की बारिश कर दी हो। ठंडक दुल्हन के बदन को भी छू गई। तो उसने घूंघट को थोड़ा सा उठाकर देखा तो एक औरत रूम के अंदर आई थी, काली रंग के साड़ी में, और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो औरत महू के पास आकर के बैठी और मुंह दिखाई के लिए महुआ का घूंघट थोड़ा सा उठाया ही था। जैसे ही महुआ का घूंघट उठा, वैसे ही दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। उस औरत ने महुआ का चेहरा देखा, वो तो ठीक था, क्योंकि महुआ के मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। लेकिन जब नई दुल्हन ने महुआ ने औरत को देखा तो वो देखते ही रह गई। भला की खूबसूरत थी वो औरत, मानो जैसे कोई अप्सरा हो। भगवान ने बिल्कुल काढ़ कर उसके नैन नक्श बनाए थे। चौंकते हुए महुआ की आंखें झपकी जब उस औरत ने ये कहा कि दुल्हन, मुंह दिखाई की रस्म तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुलाद से महुआ ने, नई दुल्हन ने, अपनी आंखें नीचे कर ली। उस औरत ने सफ़ेद मिठाई खिलाते हुए कहा महुआ को कि शादी की बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, तुम दूधो नहाओ और पूतो फलो। अब अचानक पीछे से 4-5 औरतें कमरे के अंदर आती हैं और उस औरत को बुरा भला कहने लगती है। अरे तू अंदर कैसे आई, कहाँ से आई, यहाँ क्यों आई है, चल निकल यहाँ से, नहीं तो गांव से बाहर करवा दूंगी। इतने में महू की सास भी पहुंची और चिल्लाने लगी, अरे देखो जी, घर में कजरी घुसाई है, निकालो इसे यहाँ से, सब सर्वनाश कर देगी। इतना हो हल्ला के बीच कजरी ने महुआ की तरफ देखा और उसे देख के मुस्कुराई और बाहर निकल गई। महुआ ये सब देख के घबरा गई थी। सास ने अचानक पूछा कि कुछ खिलाया तो नहीं है ना इसने तुम्हें?
तो महुआ ने घबराहट में सिर ना में हिला दिया, लेकिन वो अंदर से बहुत ही डर गई थी। इतना सुनकर सास ने चैन की सांस ली और कहा कि चलो तब तो ठीक है बेटा, अनजान में किसी के हाथ का कुछ भी मत खाना यहाँ। इतना कहकर सास चली गई। इतने सब गहमा गहमी के बीच जब औरतें उस कजरी को घर से निकाल रही थी तो महुआ को बस इतना याद था कि कजरी उसे बहुत अजीब तरह से घूर रही थी और देख के धीमी सी मुस्कान छोड़ के चली गई थी। कुछ देर बाद महुआ की ननद गुड्डी आती है कमरे में, तो महुआ ने हेजिटेशन में पूछा कि ये औरत कौन थी। तो गुड्डी ने बोला कि अरे भाभी, वो तो कजरी थी, लोग उसको डायनी कह के बुलाते हैं क्योंकि उसकी 3 शादियां हुई हैं और तीनों ही पति मर गए हैं। ये गांव के लोग यहाँ पे आपस में कहते हैं कि इसने अपने पति को खा लिया है, सारे पतियों को इसने खा लिया है। और साथ में इसके बारे में ये भी बहुत प्रचलित है कि ये जिस भी घर में शादी होती है, नई नई वाली दुल्हन आती है, वो दुल्हन को भी खा जाती है। उसे किसी भी घर में यहाँ नहीं घुसने दिया जाता, गाँव वाले इसको दूर ही रखते हैं। गाँव वाले शादी वाले घरों में तो इसको कोसों दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि इसकी परछाई भी ना पड़े। गुड्डी के जाने के बाद महुआ ने थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद अब रात का वक्त आने वाला था और रात के वक्त, शाम के वक्त जो है सो 7:30 बजे के करीब में घर पे एक पूजा थी। पति के साथ बैठ के हवन पूजा करनी थी। इसे चौठारी की पूजा कहते हैं। तो तैयार होकर नई दुल्हन जैसे ही गई थी चौठारी की पूजा पे बैठने के लिए, बैठते ही उसे उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। और उल्टियाँ भी ऐसी हो रही थी मानो एक के बाद एक उल्टी, एक के बाद एक उल्टी, लगभग 10-12 उल्टियाँ हो गई। लोगों ने सोचा कि गर्मी ज़्यादा था, तो भाई दुल्हन को ले आया गया कमरे में, उसे लिटा दिया गया और पूजा को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। पंडित जी ने कहा भाई हम कल सुबह आकर के पूजा करा करके चले जाएंगे। तब तक जो है दूल्हा दुल्हन को एक कमरे में अलग रखने के लिए बोला गया। तो सबने उसे लिटा दिया। अब सारे लोग अपना आपस में विचार करने लगे कि भाई गर्मी की शादी है, ज़्यादा लोग गर्म हो गई होगी, ज़्यादा खान पान हो गया होगा, शादी ब्याह में खान पान होता ही है, तो इस वजह से दुल्हन को थोड़ी पेट में गर्मी वर्मी हो गई होगी, तो इस वजह से इतनी उल्टियाँ हो रही हैं। किसी ने भी इस बात पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया कि आज कजरी भी कमरे में घुसी थी मुंह दिखाई के लिए। परहैप्स सारे लोग सोने चले जाते हैं। खाना पीना खाने के बाद गांव में खुशियों का माहौल था उस घर में। गांव में लोग ज़्यादा लेट से सोए, 9-10 बजे के करीब में सोए, सब लोग सोने चले जाते। अचानक आधी रात को महुआ को होश आता है, उसे प्यास महसूस होती है क्योंकि 10-12 उल्टी करने के बाद तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर के अपने बेड पे सोई हुई थी। उसे प्यास महसूस होती है तो उसने देखा था कि उसके कमरे के जस्ट बाहर खिड़की के नीचे एक नल लगी हुई है जिससे लोग पानी पीते हैं। तो वो अपना ग्लास लेकर के वहाँ चली जाती है। जाती है तो आंगन काफी बड़ा था। बड़े आंगन में रात के 12 बजे साए 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 ऐसा कुछ माहौल बना हुआ था। पूरा घर शांत, साए 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 गूंज रहा था घर। अचानक से जब वो पानी भर रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। उसको एक पायल की धीमी सी छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। महुआ ने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। तो महुआ फिर से पानी भरने लगी। उसे लगा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा या कोई आसपास चल रहा होगा। जैसे ही महुआ फिर से नीचे झुकी, एक आवाज आई, अरे दुल्हन, मुझसे क्यों शर्माती हो? महुआ घबरा गई। अचानक वो ऊपर उठी तो उसने देखा उसके सामने जो खिड़की है, उस खिड़की पे वही औरत खड़ी थी जो मुंह दिखाई करने आई थी, जिसका नाम कजरी था। इतने में महुआ घबरा जाती है और अपना घूंघट ओढ़ करके अपने कमरे की ओर चलने लगती है। तभी फिर से पीछे से आवाज आती है कि अरे जाती क्यों हो, इधर तो सुनो।
तुम्हें आज बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई हैं ना? ये लो इमली, इस इमली को खाने से तुम्हारा मन अच्छा लगने लगेगा। इतना सुनना था कि महुआ ने पीछे नज़र घुमाया तो उसके चेहरे को फिर से देखा। कजरी, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा चेहरा था मानो कि महुआ उसकी तरफ आकर्षित हुए जा रही थी। वो धीरे 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 कजरी की तरफ बढ़ने लगी। फिर अचानक उसे जो है सो अपनी ननद की याद आई। फिर वो पीछे मुड़ के भागती है। लेकिन दोनों बात ही कर रहे थे कि किसी के पैरों की आहट आई तो कजरी ने कहा कि नहीं दुल्हन, तुम जल्दी जाओ, हमेशा खुश रहो, और मैं भी जाती हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाते हैं। सुबह होती है। नई दुल्हन महुआ जैसे एकदम कमज़ोर हो गई थी, खुद बहुत वीक फील कर रही थी। वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। यह देख कि महुआ को बेड से उठने में या कमरे से बाहर आने में बहुत टाइम लग गया है, ये देख करके सास महुआ के पास कमरे में जाती है। तो सास ने देखा कि जो दुल्हन कल रात तक एक खूबसूरत सी गुड़िया लग रही थी, वो आज एकदम सफ़ेद पड़ी हुई है। उसकी कल तक चमकती हुई काली आंखें आज बिल्कुल पीली हो गई थी। आनन फानन में महुआ को डॉक्टर के पास ले जाती हैं सास, साथ में उसके हस्बैंड भी जाते हैं। डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने नब्ज़ वगैरह टटोल करके उन्हें देखा कि भाई महुआ को बहुत वीकनेस है और बिल्कुल बुझी सी है, तो उन्होंने IVF वगैरह चढ़ा दिया। और डॉक्टर को ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये जॉन्डिस के लक्षण हैं, क्योंकि उस समय इलाज वगैरह बहुत कम होता था, इसलिए जो है सो डॉक्टर्स भी इतना कंफर्म नहीं हो पाते थे। अब डॉक्टर ने जब फील किया कि महुआ को कुछ बेटर फील हो रहा है, तो डॉक्टर ने उसे कुछ मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स वगैरह दे करके वापस भेज दिया। भाई आप वापस जाइए, कुछ परेशानी की बात नहीं है। वापस घर को जब जा रहे थे तो महुआ को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसने अपनी सास से कहा तो सास ने रिक्शा को रुकवाया, और आसपास में झाड़ियाँ थी तो उन्होंने झाड़ियों की तरफ इशारा कर दिया। बट सास कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि महुआ एक तो नई बहू थी और दूसरा उसकी तबीयत खराब थी, तो सास भी उसके पीछे पीछे चल दी कि भाई कहीं कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। सास उसके पीछे पीछे चलने लगी महुआ के। अचानक सास की नज़र जो है वो महुआ पे पड़ती है और महुआ के साथ चलती हुई परछाई पे पड़ती है। और जब सास की नज़र परछाई पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि परछाई एक नहीं बल्कि 2 थी। अब उन्होंने खुद को देखा तो उनकी परछाई उनके पीछे चल रही थी। महुआ को देखा तो महुआ की परछाई के पीछे एक और साथ में परछाई थी। फिर से उन्होंने महुआ को देखा और महुआ के परछाई को देखा, तो उन्हें ये कंफर्म हो गया कि भाई कुछ तो बात गड़बड़ है, कहीं ना कहीं 2 परछाई दिख रही है, इसके मामला कुछ और ही है। मामला ये हो सकता है कि नई दुल्हन पे किसी भूत प्रेत का साया हो। सास उस समय तक चुप रही। पहले के लोग इतना एक्सपीरियंस हो जाते थे इन सब चीज़ों में कि वो हो हल्ला ज़्यादा नहीं मचाते थे और किसी भी बात को मैच्योरली चुपचाप से हैंडल करना चाहते थे। तो भाई सास और महुआ अपने घर आते हैं। अब तक सास चुप थी। बहू के साथ वो घर आती है। बहू को उसने कहा कि भाई तू जा अपने कमरे में जा। वो घर पहुंचती हैं, तब घर में वो पहले अपने कमरे में जाती हैं। अपने कमरे में जाकर सास रमता देवी, सास का नाम रमता देवी था, सास रमता देवी अपने घर से, अपने कमरे से वो धार उठा के लाती हैं। अब आप पूछेंगे धार क्या होता है। मैं आपको बता दूं, धार जो है वो नवरात्रि में गंगा जल में बहुत सारे पूजनीय वस्तु को मिला करके बनाया जाता है और जो माता रानी को अर्पण करते हैं, माता रानी को चढ़ाते हैं और उसको फिर एकत्रित करके वो हम लोग या जनरली इंडियंस जो भी माता रानी का व्रत पूजा करते हैं वो अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। ये अमूमन आपको सारे घरों में पाया जाता है। जिनके भी घर में नवरात्रि का व्रत होता है सब लोग रखते हैं धार बना के। इंडियन कल्चर में भी धार को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है, बहुत मान सम्मान इज्जत दी जाती है। तो सास पहले अपने कमरे में जाकर धार लाती हैं और उसे एक ग्लास में भरकर 7 बार उल्टी दिशा में अपनी बहू के ऊपर से वार देती है। बहू के ऊपर से वारने के बाद वो जाती हैं उसको एक पौधे में डालने के लिए। तो जब वो पौधे में पानी को डाल रही थी तो देखा कि उन्होंने कि पौधे का अचानक पूरा सूख जाता है पौधा पानी पड़ते ही, और वो जो पानी उसमें पड़ रहा था वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी नहीं था,
वो रेड कलर का हो चुका था। अब तो सास को ये कंफर्मेशन हो गया था कि बहू पर ऊपरी साया है। अब वो अंदर जाती हैं भागकर और महुआ के कमरे में पहुंचती हैं। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि महुआ बेसुध होकर अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसके नाक से खून बह रहा था। घबराई हुई रमता देवी ने महुआ को छुआ तो कहीं से गुर्राने की आवाज आई। अब रमता देवी को गुर्राने की आवाज आई तो वो इधर उधर देखने लगी कि भाई घर में कोई कुत्ता तो नहीं आ गया। ऐसे भी पुराने घर मिट्टी वट्टी के होते थे तो उसमें दरवाज़ा प्रॉपर नहीं लगा रहता था, तो शी थॉट कि कहीं घर में कोई कुत्ता तो नहीं आ गया, बट आसपास कोई भी कुत्ता नहीं था। फिर से उन्होंने महुआ को छुआ तो महुआ उठ के बैठ जाती है और बैठकर बड़ी बड़ी आंखें करके रमता देवी अपनी सांस को देखने लगती है और गुर्राने लगती है। अब रमता देवी बाहर दरवाजे की तरफ भागती हैं और आसपास की महिलाओं के घर जाने लगती हैं ताकि उन्हें बुला लें। अभी वो बगल के घर में पहुंची ही थी, इतने में पीछे से महुआ घर से दौड़ती हुई भागने लगती है और खेतों में भागने लगती है। रमता देवी ने महुआ को कई दफा आवाज भी लगाई, महुआ महुआ, लेकिन महुआ ने नहीं सुना और वो भागती ही रह गई। इतने में रमता देवी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब तक महुआ के पति और ससुर भी आ चुके थे, उन्हें भी सारी बातें मालूम चली। अब महुआ की खोज पूरे गांव में होने लगी पर महुआ कहीं भी नहीं मिली। लोग गली गुच्छे मोहल्ला सब में ढूंढ करके महुआ को हार गए, सारे खेतों में ढूंढ करके महुआ को हार गए, पर महुआ कहीं नहीं मिली। अभी तक रात हो चुकी थी। लोग लालटेन और जलती हुई आग का मशाल लिए महुआ को ढूंढ रहे थे। एज आई ऑलरेडी सेड कि पहले के ज़माने में लाइट नहीं होती थी। आज भी बिहार के कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की तार नहीं पहुँची हुई है। तो उस समय चंपारण में लाइट नहीं रहती थी रात को या दिन को भी, जो भी था। लोग मशाल और लालटेन लेकर ढूंढ रहे थे महुआ को। गांव की मैक्सिमम महिलाएं रमता देवी के घर पे आकर के बैठी हुई थी, उनसे कहानियां सुन रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और लेकिन अभी तक किसी का भी ध्यान जो है वो कजरी की तरफ नहीं गया था। गांव के मर्द बेचारे थक हार कर लालटेन और मशाल के साथ महुआ को देर रात तक ढूंढते रहे और फिर वापस आ गए। औरतों ने पूछा तो लोग कुछ भी नहीं बता पाए कि महुआ कहाँ है। अभी आपस में सभी गांव वालों का विचार विमर्श हो ही रहा था। महुआ को लेकर के सारे बातचीत कर ही रहे थे, किधर ढूंढा जाए, कहाँ ढूंढा जाए। अचानक किसी औरत की चीखने की, बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। कई लोगों ने सुना और उसके सुनकर अनसुना कर दिया। फिर 1 मिनट बाद दूसरी बार ही बहुत जोर से किसी औरत की चीखने की आवाज आती है। तो सभी लोग उस तरफ भागे जहां खेतों में आगे चलकर एक महुआ का पेड़ था। महुआ के पेड़ के पास पहुंचते ही लोगों की आंखें सन्न हो गई, जैसे मानो जमीन फट के रह गई थी। लोगों ने देखा कि महुआ जो है वो महुआ के पेड़ पे चढ़ करके बैठी हुई थी। महुआ का पेड़ एक्चुअली एक सीधा तना होता है, लंबा सा, जिसके ऊपर में ही ब्रांचेस, शाखाएं निकली होती हैं। तो बहुत मुश्किल से लोग इस पे चढ़ पाते हैं, आसान नहीं होता इस पे चढ़ना। और चूँकि महुआ नई दुल्हन थी और ऑलरेडी उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और अभी वो बिल्कुल महुआ के पेड़ के एक टॉप वाले शाखे पे बैठी हुई थी, तो ये बहुत आश्चर्य की बात थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि महुआ इस महुए के पेड़ पे बैठेगी। महुआ ने चिल्ला के बोला, मुझे ढूंढेगा, मुझे ढूंढेगा, मुझे ढूंढ के बता, मुझे ढूंढ के दिखा, मुझे पकड़ के दिखा। अब क्या था, सब लोग परेशान हो गए, डरने लगे। लेकिन मालती उन सबको देखकर अजीब सी आवाज में हंस रही थी। फिर से उसने गांव वालों को इकट्ठे देखा और फिर से वो बोलती है, मुझे पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा, आप पकड़, आप पकड़। और इतना कहने के बाद वो अपने मुंह से
लार निकालती है, लेकिन वो लार नहीं था, वो पूरा का पूरा खून था। अब तो गांव वाले ये समझ गए थे कि इस पे ऊपरी साया है, तो गांव के जितने भी मर्द थे वो लालटेन और मशाल लेकर के उस पेड़ के अगल बगल बैठ गए और रात भर उन्होंने वेट किया ताकि वो सुबह जाकर के जो है सो किसी तांत्रिक को पकड़ के लाए। रात भर जो है सो महुआ की देख रेख में बीती ताकि महुआ कहीं और भाग करके ना जाए। भाई नई नवेली दुल्हन थी तो भाग के जाती तो बहुत बुरा होता, गांव के लिए भी एक बैड न्यूज़ रहती, गांव का भी मान सम्मान इज्जत होता है। तो इस वजह से सभी वहीं बैठे हुए थे। सुबह तक सबने इंतज़ार किया कि अब जाकर के किसी तांत्रिक को पकड़ के लाया जाएगा। सुबह होता है, कुछ गांव वाले वहाँ रुकते हैं, कुछ गांव वाले निकल जाते हैं तांत्रिक को लेने के लिए। तांत्रिक आता है। जैसे ही महुआ ने ऊपर पेड़ से देखा, महुए के पेड़ पे चढ़ी हुई महुआ ने जब देखा कि तांत्रिक आ रहा है, तो वो वहीं से गंदी गंदी गालियां उस तांत्रिक को देना शुरू कर देती है। फिर भी तांत्रिक पीछे नहीं आ पड़ता है। वो आकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ करके अपना तंत्र विद्या करने लगते हैं। तंत्र विद्या करते 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 जब उसे ये एहसास हुआ कि कोई असर नहीं हो रहा है महुआ पे, तब उसने बोला कि ये हमारे बस की काम नहीं है, क्योंकि इसको कोई कहीं और बैठ करके नियंत्रित कर रहा है। तो हमें उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां से महुआ को नियंत्रित किया जा रहा है। फॉर्चुनेटली गांव की औरतों ने महुआ को ले जा करके देख रेख किया और उसे बेड पे लिटाया। उन्होंने ऑलरेडी पूरी तैयारी करके रखी थी, इसलिए महुआ के साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई, हालांकि वो अभी भी अचेत अवस्था में थी। इधर तांत्रिक जो है सो कजरी को पकड़ करके बालों से पकड़ करके खींच करके तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है। तो वो बहुत विलाप करने लगती है, बहुत रोने लगती है। प्रताड़ित हो गए थे बिल्कुल। ये लोग ले जाकर के उस कजरी को उसी महुआ के पेड़ से बांध देते हैं जिस पेड़ पे महुआ बैठी थी, और बहुत पूछते हैं कि बता तूने ऐसा क्यों किया, बता तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो सिर्फ हंसते रहती है जोर जोर से, बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह, एक हर तरफ से निपुण डायन की तरह। शायद यही नाम देते हैं ना सभी इसको। इस तरह की नेगेटिव एंटिटी को शायद डायन ही कहते हैं। ये आगे पता चलेगा कि वो डायन है या क्या है। तो तांत्रिक बाबा जो है अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर लेते हैं पूछने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। बहुत फिजिकली उसको हैरस तो नहीं करते हैं, लेकिन मेंटली अपने तंत्र मंत्र के थ्रू वो बहुत ही यातनाएं उसको देते हैं। अब कजरी बिल्कुल लाचार हो गई थी और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ही ऐसा किया है। तो भाई लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो तांत्रिक ने भी ये सवाल पूछा कजरी से। तो कजरी ने बोला, इस गांव में जितनी भी मौतें हुई हैं लोगों की जवानी में, वो सब मैंने ही की है। मैं उनका खून पीती हूँ, और मैं महुआ के पीछे भी इसलिए गई थी ताकि मैं उसका खून पी करके अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए जवान रख सकूं। इस गांव में अब तक जितनी भी जवान आदमी, जवान औरतें मरी हैं, उनको मारने के बाद मैं अपनी जवानी को सुरक्षित रखती हूँ, उनका खून मैं पीती हूँ, और तंत्र मंत्र की सिद्धि से मैं खुद को जवान रखती हूँ। मैंने ये विद्या सीखी है, और मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी दिखती है। मेरी उम्र 100 साल से ज्यादा है लगभग। इतना ही सुनना था कि गांव के लोगों का गुस्सा चरम पर भड़क गया और लोग उसको मारने के लिए करने लगे, लेकिन किसी तरह से तांत्रिक ने उसको रोका और बोला कि अगर आज तुम इस कजरी को मार देते हो तो इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये लोगों को और परेशान करेगी। तो लोगों ने पूछा भाई क्या किया जाए, तो तांत्रिक ने कहा कि मैं इसको अपने साथ ले जाता हूं। आखिर ऐसा क्या था इस कजरी में जो तांत्रिक इसको अपने साथ ले गए। भला की खूबसूरत थी वो,
कहीं तांत्रिक का भी तो दिल नहीं आ गया? कहीं तांत्रिक को कुछ स्पेशल का इनकी दिलचस्पी तो नहीं हो गई थी कजरी में? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी फिलहाल तक नई दुल्हन महुआ सेफ साइड है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसको आगे कंटिन्यू भी नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि इस कहानी के बाद, ये रियलिटी है और ये आधी रियलिटी है, इसके बाद की कहानी अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ 12 साल बाद महुआ एक अनजाने से रोग की वजह से मर जाती है और उसकी 2 बेटियां होती हैं। अब आगे इन 2 बेटियों के साथ क्या होता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके सब्सक्राइब करने से मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ और इस तरह की वीडियो लाने के लिए मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ कि आप लोग को रियल स्टोरीज आपके सामने लाई जाए और दिखाई जाए कि दुनिया में ऐसा भी होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि देखते देखते मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और एक बार कोई भी मॉडिफिकेशन हो या कहीं से किसी और के पास कोई अच्छी स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज, हॉन्टेड स्टोरीज हो तो मेरे से ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड एन्जॉय।